हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में चर्चा किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन की आवश्यकता क्यों होती है और हमारे देश इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया था। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड है उसके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार से रिलेटेड है। हम इसमें बताएंगे कि हमारे बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज 94.16 लाख हेक्टेयर। टोटल रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ बिहार इज 93.60 लाख हेक्टेयर, while gross cultivated area of Bihar is 79.46 lakh hectare, out of which net cultivated area of Bihar is 56.03 लाख हेक्टेयर। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ज्योग्राफी ऑफ बिहार के अंतर्गत जो हमने डाटा पढ़ा है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया का, इसके ऊपर किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है, वो है टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ बिहार इज डैश। और आप जानते हैं कि जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है वो ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया ऑफ बिहार के टर्म में आंसर दिया जाएगा, यानी कि जो ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया बिहार का होता है वो इक्वल होगा टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ बिहार के। और हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड होगा 79.46 लाख हेक्टेयर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो ऑप्शंस है वो मिलियन हेक्टेयर में है, यानी कि या तो हमको मिलियन हेक्टेयर को लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा या लाख हेक्टेयर को हमको मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं लाख हेक्टेयर में तो 9.42 मिलियन हेक्टेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 94.2 लाख हेक्टेयर, और ये इक्वल्स होता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के। उसी तरीका से अगर 7.95 मिलियन हेक्टेयर्स को हम कन्वर्ट करेंगे लाख हेक्टेयर में तो ये हो जाएगा 79.5 लाख हेक्टेयर। और अगर 5.60 मिलियन हेक्टेयर्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 56.0 लाख हेक्टेयर। और 329 मिलियन हेक्टेयर्स को अगर हम लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3290 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऑप्शंस दिया हुआ है टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ बिहार वो 79.5 लाख हेक्टेयर, जो कि लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया के बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ बिहार इज डैश इज इक्वल टू 7.95 मिलियन हेक्टेयर। इस तरीका से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का डाटा दे दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 94.16 लाख हेक्टेयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अगर इसको हम मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 9.42 मिलियन हेक्टेयर्स इसका ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई कंपटीशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे बिहार में कितना फॉरेस्ट एरिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 7.7% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 94.16 लाख हेक्टेयर है और इसका 7.7% टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार का होता है। इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार इज डैश इन लाख हेक्टेयर। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जो आंसर पूछा जा रहा है वो लाख हेक्टेयर में पूछा जा रहा है और हमें जो डाटा मालूम है 94.16 लाख हेक्टेयर होता है
है। अगर हम इसका 7.7% निकालेंगे तो ये लगभग बराबर हो जाएगा 7.25 लाख हेक्टेयर के, यानी कि इसका आंसर होगा 7.25 लाख हेक्टेयर। इस प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसी क्वेश्चन को स्क्वायर किलोमीटर के टर्म में पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार इज डैश इन स्क्वायर किलोमीटर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं 94.16 हमारा टोटल एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है बिहार का, और अगर इसको हम स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको आसान होगा कि इसका हमको 7.7% निकाल लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 0.01 स्क्वायर किलोमीटर होता है, और अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे 94.16 लाख हेक्टेयर को स्क्वायर किलोमीटर में तो ये इक्वल्स होगा 94,160 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हम 94,160 का 7.7 निकालने की कोशिश करते हैं तो ये लगभग हो जाता है 7,250 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर, जो कि आप यहां देख रहे हैं ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीका से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो बिहार राज्य का प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स होता है वो पैडी है, वीट है, मेज है एंड पल्सेज है। उसी तरीका से जो मेन कैश क्रॉप्स होता है हमारे बिहार का वो है टोबैको, सुगरकेन, पोटैटो, अनियन, चिलीज, वाइल्ड सीड्स एंड जूट। इसके ऊपर भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स और मेन कैश क्रॉप से कई एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से, जैसे कि ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रखे हैं, मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार इज डैश, और आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं कोकोनट, सैफरॉन, टी और टोबैको। आप जानते हैं कि कोकोनट बिहार में इसका मुख्य रूप से जो मेन कैश क्रॉप के रूप में खेती नहीं होता है, बल्कि ये भारत के तटीय भाग में इसकी खेती होती है ज़्यादातर, तो इसको हम कोकोनट को इसका आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर टी की बात किया जाए तो जो वेस्ट बंगाल है उसका दार्जिलिंग और असम के कई जिलों में टी की काफ़ी अच्छी खेती होती है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सैफरॉन की बात करें तो ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे बिहार में सैफरॉन कैश क्रॉप के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये कुछ ठंडे प्रदेशों खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में सैफरॉन की अच्छी खेती होती है। और जहां तक टोबैको की बात है तो टोबैको हमारे बिहार राज्य में काफ़ी अच्छे ढंग से कैश क्रॉप के रूप में लिया जाता है। कई जिला है, आप जानते होंगे समस्तीपुर है, समस्तीपुर में काफ़ी टोबैको का खेती होता है। उसी तरीक़ा से अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी टोबैको की खेती होती है, कुछ मुजफ्फरपुर के पार्ट्स में भी टोबैको की खेती होती है, यानी कि मेन कैश क्रॉप जो हमारे बिहार का हो जाएगा वो टोबैको हो जाएगा। उसी तरीक़ा से सीरियल क्रॉप्स पर भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है कि मेन सीरियल क्रॉप ऑफ बिहार इज आर डैश, और आपके ऑप्शंस दिए जा सकते हैं राइस, ट्रिटिकम एस्टिवम, जी मेज एंड ऑल ऑफ द एबव। आप जानते हैं राइस को ही पैडी कहते हैं, आप जो यहाँ देख रहे हैं पैडी, इसी को राइस भी कहा जाता है, और इसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओराइजा सेटाइवा होता है। तो अगर आपको ओराइजा सेटाइवा भी अगर दिया हो तो भी चलेगा, या राइस दिया हो या पैडी दिया हो, यानी कि ये मेन सीरियल क्रॉप तो होगा। इसी तरीक़ा से अगर ट्रिटिकम एस्टिवम की बात किया जाए तो व्हीट को ही ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है, व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये भी ऑप्शन सही है। और जहाँ तक जी मेज की बात है तो ये मेज को ही साइंटिफिकली जी मेज कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स है पैडी है, व्हीट है और मेज है, और यही ऑप्शंस में दिया हुआ है, यानी कि हमारे बिहार का जो मेन सीरियल क्रॉप्स हो जाएगा राइस, व्हीट एंड मेज, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। वास्तव में हमारे बिहार को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 जो कि नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, और उसी तरीक़ा से जोन 2 जो कि नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, एंड जोन 3 जो कि साउथ बिहार एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है। जो जोन 1 एंड जोन 2 है वो हमारे जो गंगा नदी है बिहार में उसके नॉर्थ पार्ट के जिलों को जोड़ता है, यानी कि नॉर्थ पार्ट में जो जिले अवस्थित है
उसको हम जोन 1 एंड जोन 2 में रखते हैं। और जनरली इसके जो नॉर्थ पार्ट में जो जिले हैं उसमें बहुत सारे जिले जनरली बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन दोनों जोन को जनरली फ्लड प्रोन जोन भी कहा जाता है। उसी तरीके से अगर जोन 3 की बात करें तो ये गंगा नदी के साउथ में जो जिले पड़ते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इसके द्वारा, यानी कि वो आते हैं इसके अंतर्गत। और ये जो जोन 3 है इसको दो भागों में बांटा जाता है, जोन 3 ए एंड जोन 3 बी। जोन 3 ए को साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, जबकि जोन 3 बी को साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है। और जो जोन 3 ए एंड जोन 3 बी के बहुत सारे जिले ड्रॉट से प्रभावित होते हैं, और इसीलिए इस जो जोन को, दोनों जोन को, चाहे वो जोन 3 ए हो या जोन 3 बी हो, यानी जोन 3 को हम ड्रॉट प्रोन जोन भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक जोन का अलग अलग डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले जोन को हमने, जो जोन 1 था उसको नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत कुल 12 जिले आते हैं, यानी कि 12 जिले आते हैं, जिसमें ईस्ट वेस्ट चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एंड बेगूसराय आता है। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया अंडर जोन 1 इज 36.85% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज इक्वल टू 34.70 लाख हेक्टेयर। यानी कि अगर हम टोटल एरिया जो जोन 1 के अंतर्गत आता है उसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ये याद है कि 94.16 लाख हेक्टेयर होता है बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो अगर इसका 36.85 जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 34.7 लाख हेक्टेयर के बराबर आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यानी कि जोन 1 के अंतर्गत जो टोटल एरिया है, अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार होता है कि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और ऑप्शन आपको 36.85 ऑप्शन भी दे दिया जाएगा और ये 34.70 भी दे दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको जो आंसर लगाना होगा वो 36.85 करना पड़ेगा। और अगर ये लाख हेक्टेयर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा 34.70। ये क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट बिलोंग्स टू जोन 1 ऑफ बिहार। अगर आप जो हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट को काउंट किया है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेगूसराय जोन 1 में आता है, वैशाली भी जोन 1 में आता है, और चंपारण, जबकि ईस्ट एंड वेस्ट दोनों चंपारण आता है, यानी कि चंपारण इस जोन में आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें तो ये 12 जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो हमने ये शामिल किया था, इसमें टोटल जो है 12 डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अंतर्गत पटना नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पटना को गलत कहेंगे, यानी कि जोन 1 में ये नहीं आता, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा पटना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन जिलों में से कौन जोन 1 में नहीं आता है, और सही आंसर होगा कि पटना जोन 1 में नहीं आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जोन 2 की तरफ। जोन 2 जिसको कि नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत टोटल 8 जिला आता है, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एंड किशनगंज। जहां तक एरिया का बात है तो एरिया अंडर जोन 2 इज 19.25% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया विच इज इक्वल टू 18.13 लाख हेक्टेयर। अगर हमने जो प्रीवियस जोन 1 में जो हमने क्वेश्चन की बात किया था कि उसमें भी इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो यहाँ पर भी जोन 2 में भी एरिया स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना % एरिया जोन 2 के अंतर्गत आता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, और उस कंडीशन में आपको 19.25% आंसर लगाना होगा। लेकिन अगर लाख हेक्टेयर के केस में आंसर पूछता है तो आपको 18.13 आंसर देना होगा, ना कि 19.25। तो इस चीज का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उसी को हम लोग कई बार गलत कर देते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट बिलोंग्स टू जोन 2 ऑफ बिहार।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपको हमने यहाँ पर जो 8 जिला को जो यहाँ पर शामिल किया है, उस 8 जिला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कटिहार जिला शामिल है, यानी कि कटिहार जोन सेकंड में आता है। उसी तरीका से अगर हम बात करें किशनगंज का, तो किशनगंज भी जोन सेकंड में आता है। सहरसा की बात करें तो ये भी जोन सेकंड में आता है। लेकिन अगर सीवान की बात करें तो सीवान जोन सेकंड में नहीं आता है, बल्कि सीवान जोन फर्स्ट में आता है, और इस कारण से इसका जो आंसर होगा वो सीवान हो जाएगा। यानी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो थर्ड जोन है, जिसको कि साउथ बिहार एलुवियल प्लेन के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन सा जिला आता है। तो जितने भी हमारे जो जोन 1 एंड जोन 2 को छोड़ करके रेस्ट जो 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो टोटल जोन थर्ड के अंतर्गत आता है। और जहां तक एरिया की बात किया जाए तो एरिया अंडर जोन थर्ड इज 43.90% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया विच इज इक्वल टू 41.40 लाख हेक्टेयर। और इससे भी उसी तरीका से एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, खास करके एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कई बार ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, ये साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन के अंतर्गत आता है। साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन, जिसको कि हम कह सकते हैं जोन थर्ड ए। और इस जोन थर्ड ए के अंतर्गत इन 6 जिलों को रखा गया है। उसी तरीका से पटना, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, नालंदा एंड नवादा कम्स अंडर साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन, दैट इज जोन थर्ड बी। और ये जो है टोटल 11 जिले हैं, यानी कि 6 जिले आपके जोन थर्ड ए में आते हैं और 11 जिले जोन थर्ड बी में आता है। इस तरीका से इस पर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने जोन 1 एंड जोन सेकंड में बात किया था। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन रख रहे हैं, और इस जो क्वेश्चन है अभी आपके लिए वो है एरिया अंडर जोन 1 इज डैश इन लाख हेक्टेयर। आप यहाँ देख रहे हैं कि जोन 1 के अंतर्गत एरिया पूछा जा रहा है लाख हेक्टेयर में, और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि 34.70 लाख हेक्टेयर के टर्म में एरिया होता है जोन 1 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 34.70 लाख हेक्टेयर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा तीनों जोन है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन थर्ड, तीनों में जो एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना मिलता है, कौन कौन से सॉइल टाइप हैं, और कितना पीएच रेंज होता है इन सॉइल्स का। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ जोन 1 में आप देख रहे हैं, जोन 1 में जो एनुअल रेनफॉल है 1040 मिलीमीटर से 1450 मिलीमीटर तक वेरी करता है। और ऑन एन एवरेज जो एनुअल रेनफॉल मिलता है इस जोन को वो 1245 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल प्राप्त करता है जोन 1। जोन 1 की अगर सॉइल टाइप की बात करें तो यहाँ लोम और सैंडी लोम सॉइल बहुतायत में पाया जाता है, जिसका पीएच रेंज 6.5 से 8.4 के बीच में पाया जाता है। अगर जोन सेकंड की बात करें तो जोन सेकंड का जो एनुअल रेनफॉल है वो 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर के बीच में वेरी करता है। और अगर हम ऑन एन एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 1450 मिलीमीटर के रूप में हमें इस जोन में वर्षा मिलता है। अगर सॉइल टाइप की बात करें तो क्ले लोम एंड सैंडी लोम सॉइल इस जोन में बहुतायत में पाया जाता है, जिसका कि पीएच रेंज 6.5 से 7.8 के बीच में वेरी करता है। अगर जोन थर्ड की बात करें तो 990 से 1240 के बीच में एनुअल रेनफॉल जो है वेरी करता है। और अगर हम ऑन एन एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 1115 मिलीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल जोन थर्ड को मिलता है। दोनों ये जोन थर्ड ए एंड जोन थर्ड बी को मिला करके यहाँ पर जो डाटा दिया गया है। और अगर जोन थर्ड के सॉइल टाइप की बात करें तो इसमें लोम, क्ले एंड सैंडी लोम के साथ ही
क्लियर लोम भी पाया जाता है और इसका जो पीएच रेंज होता है 6.8 से 8 के बीच में पाया जाता है। तो इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एनुअल रेनफॉल जोन 1 का ऑप्शन दिया जा सकता है, जोन 2 का पूछा जा सकता है या जोन 3 का पूछा जा सकता है। कई बार पीएच रेंज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सिंपली एक क्वेश्चन तो कई कंपटीशन में पूछा गया है। जैसे आपको यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन रखा है कि मैक्सिमम एनुअल प्रेसिपिटेशन इज ऑब्टेन्ड बाय विच जोन ऑफ बिहार, और आपको ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3 जोन 3 बी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, तो आपको आंसर इसका देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जोन 2 में 1450 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल मिलता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, खास करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार से रिलेटेड, जो कि बीसीसी के भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बीसीसी के सिलेबस में भी ये पढ़ने को आता है। उसी तरीका से आईसीआर के भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो काफ़ी होता है। अच्छी तरीका से आप कम से कम जो बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार को कंप्लीट किया। तो आप लोग इसी तरीका से चैनल से जुड़े रहे। जल्दी ही हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।